5 राज्यों के लिए हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के साथ ही तमाम अटकलबाजियों पर विराम लग गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ने 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। वहीं मणिपुर में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, जबकि गोवा में बीजेपी बहुमत के करीब है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला परिणाम पंजाब का रहा, जहां आम आदमी पार्टी ने दूसरी सभी पार्टियों का सफाया कर दिया। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं और मौजूद समर्थकों का अभिवादन किया। उसके बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देते हुए उन्होंने आभार जताया चारों राज्यों के मतदाताओं का और कहा कि ईमानदारी से गरीबों के लिए जो काम किया गया है उसका इनाम मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जातिवाद को लेकर अब तक जो अवधारणा थी उसे जनता ने तोड़ देने का काम किया है। साथियों, इन चुनावों के नतीजों ने एक बात और साफ कर दी है कि यूपी की जनता को, और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी के लोगों ने इन लोगों को यह सबक दिया है और यह सबक उनको सीखना होगा। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। और ये करके दिखाया है, चार चुनावों में करके दिखाया है। वैसे आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं।